हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और देखिए, स्क्रीन पे देख के आप समझ गए हैं कि बहुत ही अच्छे और यूनिक क्वेश्चंस की सीरीज आज हम आपके लिए लेके आए हैं, जो कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। और कहीं ना कहीं प्रीवियस वीडियोस से डिफरेंट क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। तो सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। From out of the following, name the one which is considered show of brute strength। यानी निम्नलिखित में से उसका नाम बताइए जिसे पार्श्विक शक्ति के दर्शन के रूप में जाना जाता है। Which is considered show of brute strength। और देखिए, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में क्वेश्चन है आपके लिए। ओलंपिक स्टाइल वेट लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग या मसल बिल्डिंग, किसे पार्श्विक शक्ति के दर्शन के रूप में जाना जाता है? एंड द करेक्ट आंसर इज पावर लिफ्टिंग। Powerlifting is considered show of brute strength. This is correct answer. Next question. Postural dysfunction contributing factors are the following except। यानी कि पोस्चरल डिसफंक्शनिंग के लिए सभी कारक जिम्मेदार होते हैं किसे छोड़ के, यानी कि इन चारों में से कौन सा है जो कि पोस्चरल डिसफंक्शन या डिफॉर्मिटी के लिए जिम्मेदार नहीं होता है? कौन सा एक ऐसा फैक्टर है, आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। फिजिकल फिटनेस, यानी कि फिजिकल फिटनेस, ये शारीरिक फिटनेस जो होती है, यह पोस्चरल डिसफंक्शन के लिए जिम्मेदार नहीं होता। इसके अलावा देखिए, लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट करेक्ट पोस्चर, लोगों को सही पोस्चर की जानकारी ना होना, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल यानी कि लेजी लाइफ स्टाइल, जॉइंट स्टिफनेस, इन सभी वजह से जो है पोस्चरल डिसफंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द न्यूट्रिएंट फाउंड इन फूड एक्सेप्ट, यानी कि सभी जो होते हैं न्यूट्रिएंट्स फूड में पाए जाते हैं किसी एक को छोड़ के, यानी कि कौन सा है न्यूट्रिएंट जो कि फूड में नहीं पाया जाता? और क्या है, देखिए करेक्ट आंसर प्लाज्मा, क्योंकि प्लाज्मा जो है दोस्तों वह ब्लड का एक कंपोजिशन होता है। ओके। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन्स ये सभी जो होते हैं हमारे फूड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, अ सिंपल स्ट्रेचिंग प्रोग्राम इज वन ऑफ द बेस्ट डिवाइसेस टू, यानी जो स्ट्रेचिंग प्रोग्राम होते हैं, सिंपल स्ट्रेचिंग प्रोग्राम्स होते हैं, वह किस फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं या किस चीज में इम्प्रूवमेंट करते हैं? कीप यू फ्लेक्सिबल एज लॉन्ग एज पॉसिबल, यानी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस प्रोग्राम बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। दोस्तों आपको पता है, स्ट्रेचिंग इज डन टू इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ स्टूडेंट इज रूड टू यू, अगर एक छात्र आपसे रूड यानी खराब तरीके से पेश आता है, विच स्ट्रैटेजी वुड यू अडॉप्ट एज अ टीचर, तो आप टीचर होने के नाते क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, क्या रणनीति अपनाएंगे? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। रिमाइंड द स्टूडेंट ऑफ क्लासरूम रूल्स, यानी कि बच्चे को क्लासरूम के डिसिप्लिन और रूल्स रेगुलेशंस के बारे में समझाएंगे। ओके। पनिश नहीं करेंगे, और इसके अलावा आर्ग्यू विद द स्टूडेंट ये भी नहीं करेंगे। एक्सप्रेस शॉक एट सच बिहेवियर, बच्चे के ऐसे व्यवहार को देख के शॉक भी नहीं होंगे, उसे समझाएंगे रूल्स रेगुलेशन के बारे में और डिसिप्लिन के बारे में। ये सही है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एज फॉर एज एनहांसमेंट in human performance is concerned, the 3 most often sought after individual biomotor qualities are। और 3 मोस्ट ऑफन, ज़्यादातर जो बायोमोटर क्वालिटीज़ है उसके बारे में पूछा जा रहा है ह्यूमन परफॉर्मेंस से रिलेटेड। एंड द करेक्ट आंसर इज मस्कुलर स्ट्रेंथ, स्पीड एंड पावर। 3 जो बायोमोटर क्वालिटीज़ हैं वो क्या है? मस्कुलर स्ट्रेंथ, स्पीड एंड पावर की बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन केस ऑफ बर्न यू शुड, यानी कि जल जाने की स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? जलने के मामले में आपको चाहिए क्या करना चाहिए? फ्लश विथ लार्ज अमाउंट ऑफ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी, ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे पानी से फ्लश करना चाहिए। नेक्स्ट, इन कंटिन्यूअस कंप्रेशन CPR और CPR 10 द फॉलोइंग शुड बी डन, यानी कि कंटिन्यूअस कंप्रेशन CPR में आपको क्या करना चाहिए? निरंतर संपीड़न में CPR या CPR 10 किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। चेस्ट कंप्रेशन एट रेट ऑफ 100 टाइम्स पर मिनट, यानी कि प्रति मिनट 100 बार की दर से सीने में संपीड़न करना चाहिए। चेस्ट कंप्रेशन
at the rate of 100 times per minute is correct answer. Next question, मलेरिया is spread by. देखिए दोस्तों, पूछा गया है कि मलेरिया किससे फैलता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, फीमेल मॉस्क्यूटो से। और अगर पूछा जाए कि मलेरिया कैसे कॉज होता है, तो ये एक प्रकार का प्रोटोजोवल डिजीज है जो कि प्रोटोजोवा प्लाज्मोडियम से कॉज होता है। तो मलेरिया कॉज होता है प्रोटोजोवा से, लेकिन ये फीमेल मॉस्क्यूटो एनाफिलीज से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द टॉप मेडलिस्ट इन ओलंपिक गेम्स टिल 2012 गेम्स। 2012 खेलों तक ओलंपिक खेलों में शीर्ष पदक विजेता कौन था? ऑप्शन नंबर 1 माइकल फेल्प्स की बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड ग्रुप दैट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि वह ग्रुप फूड आइटम्स का जो सबसे अच्छा सोर्स एनर्जी का कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, ब्रेड एंड सीरियल्स। ये कार्बोहाइड्रेट फूड मटेरियल्स हैं जो कि हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, इन विच इवेंट डिड नॉर्मन प्रिचर्ड एन इंडियन विन द सिल्वर मेडल इन 1900 ओलंपिक गेम्स, यानी 1900 ओलंपिक खेलों में किस स्पर्धा में, किस इवेंट में नॉर्मन प्रिचार्ड ने जो है मेडल जीता, ये पूछा जा रहा है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 200 मीटर हर्डल्स में नॉर्मन प्रिचार्ड ने जो है 1900 ओलंपिक गेम्स में मेडल हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द प्रेजेंट नेम कॉमनवेल्थ गेम्स वर क्वाइंड, किस वर्ष में कॉमनवेल्थ गेम्स का नाम कॉमनवेल्थ गेम्स रखा गया था? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, 1978 में कॉमनवेल्थ गेम्स का नाम कॉमनवेल्थ गेम्स रखा गया। इससे पहले इन्हें ब्रिटिश अंपायर गेम्स के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द इंटरनेशनल ओलंपिक एकेडमी वॉज फाउंडेड। इंटरनेशनल ओलंपिक अकादमी यानी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी या इंटरनेशनल ओलंपिक एकेडमी की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात यहाँ पे नहीं की जा रही है, आईओसी की बात हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल ओलंपिक एकेडमी की। तो क्या है करेक्ट आंसर? इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है दोस्तों, क्योंकि आंसर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है और अभी आंसर मुझे क्लियर नहीं है, तो आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर सर्च करके कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वार टाइम एंड ड्यूरिंग द पीसफुल ओलंपिक गेम्स हु बेस्ट रिप्रेजेंटेड द ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? ऑल फॉर वन यानी सभी के लिए एक, एंड वन फॉर ऑल यानी सभी के लिए, वन फॉर ऑल एक के लिए सब। ये जो है किसके द्वारा दिया गया था ये स्टेटमेंट? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, परहेजगार इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इवेंट आर देयर इन मेन सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग कंसिस्ट ऑफ। मेन सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग में कितने इवेंट शामिल किए जाते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, 0। मेन सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग कंसिस्ट ऑफ 0 इवेंट्स। आप इसे भी थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि 2020 ओलंपिक गेम्स में पुरुषों के लिए मुक्केबाजी में कितने भार वर्ग होते हैं, यह शामिल किए गए थे। हाउ मेनी बॉक्सिंग वेट कैटेगरीज फॉर मेन विल बी देयर इन 2020 ओलंपिक गेम्स में बॉक्सिंग में कितनी वेट कैटेगरी थी, शामिल की गई थी? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अ प्रिंसिपल हाउ वुड यू बिहेव विद बिलो एवरेज स्टूडेंट्स। एक प्रधानाचार्य के रूप में आप औसत से नीचे स्तर के बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, जेनरसली यानी उदारता से व्यवहार करेंगे। प्रिंसिपल होने के नाते आपको उदारता का दृष्टिकोण अपनाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग बाई एंड लार्ज स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज कंसीडर्ड एज। बाई एंड लार्ज स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज कंसीडर्ड एज और एन एजुकेटिव अफेयर। बाई एंड लार्ज स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो होते हैं वो एजुकेटिव अफेयर के रूप में जाने जाते हैं। अवर बॉडी नीड्स विटामिन एंड मिनरल्स बिकॉज। हमारे शरीर को विटामिन और मिनरल्स की आवश्यकता क्यों होती है? बिकॉज दे हेल्प कैरी आउट मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंप्लीट करने में या पूरा करने में मदद करते हैं। एंड दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेज। ये डिसीजेज से भी रक्षा करते हैं, इन्हें प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं। लेकिन दिए हुए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर
3 is correct here. Next question, in sports the highest rate of scoliosis are observed in, यानी स्कोलियोसिस की सबसे ज्यादा जो है प्रॉब्लम किन में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर. जिम्नास्ट एंड स्विमर्स में स्कोलियोसिस की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा दर पे देखी गई है. यूनिट ऑफ एनर्जी दैट इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेन्ड इन फूड, यानी कि यूनिट ऑफ एनर्जी दैट इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेन्ड इन फूड. फूड की जो एनर्जी का जो मेजरमेंट होता है वो किसके रूप में किया जाता है? तो कैलोरी के रूप में किया जाता है. आप सभी को पता है दोस्तों, कैलोरी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ड्रॉइंग रेस्क्यू विच वन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड. डूबते बचाव में जो सबसे उपयुक्त तरीका है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर. यूज ऑफ लॉन्ग स्टिक टू रीच द विक्टिम. पीड़ित तक पहुंचने के लिए एक लंबी लकड़ी का प्रयोग करना, यानी डूबते हुए किसी को व्यक्ति को बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि स्टिक की हेल्प से जो है वहां तक पहुंचा जाए. यूज ऑफ लॉन्ग स्टिक टू रीच द विक्टिम. नेक्स्ट क्वेश्चन, लोड डेंसिटी इज रिलेटेड विथ. लोड डेंसिटी का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर. लेस रिकवरी. लोड डेंसिटी इज रिलेटेड टू लेस रिकवरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्टलेक विच मीन्स स्पीड प्ले इज अ वेरिएशन ऑफ. फार्टलेक जिसका मतलब स्पीड प्ले होता है, जो कि एक स्वेडिश टर्म है, तो इसमें किसका वेरिएशन होता है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर. फास्ट कंटिन्यूअस पेस मेथड के रूप में इसे जाना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस न्यूट्रिएंट इज नीडेड फॉर मेकिंग हॉर्मोन्स हेल्दियर स्किन एंड टू मेक सेल मेम्ब्रेन्स, यानी कि सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए, हॉर्मोन्स को बनाने के लिए और स्किन को हेल्दियर रखने के लिए इस न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है. और किसकी बात की जा रही है? देखिए, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर. फैट की आवश्यकता होती है. दोस्तों आपको पता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड एवं प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, और ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है कि फैट की आवश्यकता होती है. मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर. गटेशन यानी बिंदु स्त्रावण, यानी कि बूंद बूंद के रूप में पानी का बाहर आना पत्तियों से. तो ये प्लांट्स में होने वाली एक प्रक्रिया है, इसलिए गटेशन जो है इसके लिए मस्तिष्क यानी ह्यूमन पार्ट जो है जिम्मेदार नहीं है. इसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग, बैलेंसिंग द बॉडी और रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, इन सभी के लिए मस्तिष्क जिम्मेदार होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट खेल के नियमों, इतिहास और परंपराओं के बारे में सीखना किस डोमेन के अंतर्गत आता है? तो कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक डोमेन में शामिल किया जाता है खेल के नियमों, इतिहास और परंपराओं के बारे में सीखना. कॉग्निटिव लर्निंग का ये एक पार्ट है. पैनल चर्चा में एक है. पैनल चर्चा, पैनल डिस्कशन की बात की जा रही है. ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर. 4 to 8 एक्सपर्ट्स एंड लार्ज ग्रुप ऑफ ऑडियंस. 4 से 8 एक्सपर्ट्स होते हैं और एक बड़ा समूह होता है श्रोताओं का, यानी कि ऑडियंस का. ये सही है यहाँ पे. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, दैट खेल में तकनीक को मोटर प्रक्रिया का सामना करना एवं निपटाने के रूप में परिभाषित किया गया है. तो देखिए क्या होगा करेक्ट आंसर? अ मोटर टास्क इज करेक्ट आंसर. खेल में तकनीक को मोटर प्रक्रिया का सामना करना एवं निपटने के रूप में परिभाषित किया गया है एक मोटर टास्क के रूप में. तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे.